आज के खास मौज़ूआत हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज किया चनाब पुल का दौरा। आलमी यौम माहौलियात पर जम्मू कश्मीर में तकारीब का एहतमाम। और ईद उल अज़हा के मौके पर बाजारों में मिला जुला माहौल। टीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन जम्मू कश्मीर की तारीख में कल का दिन 6 जून गैर मामूली अहमियत इख्तियार करने जा रहा है। कल पहली मरतबा कटरा से श्रीनगर तक रेल चलेगी और यूं 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ख्वाब तवील इंतजार के बाद पूरा होगा। लगभग 44,000 करोड़ की लागत से तामीर किए गए इस प्रोजेक्ट का बाज़ाबिता इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करेंगे। याद रहे कि प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की तारीख अब तक कई बार तय होते होते रह गई। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। तवक्को की जा रही है कि इस रेल लिंक के क़याम से जम्मू कश्मीर में दूररस माशी और माशरती तब्दीलियाँ आएंगी और जम्मू कश्मीर मजमूई तौर पर तामीर और तरक्की की शाहराह पर बड़ी तेज़ी से अहम संग मील तय करता जाएगा। वाज़ेह है कि कल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का इफ्तिताह करने से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल चनाब पुल और उसके बाद सबसे ऊंचे केबल स्टेड पुल अंजी पुल का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट के साथ कटरा से जाहिद मलिक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वो जुमा को कश्मीर रेलवे लिंक का इफ्तिताह करेंगे और कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत के कई तरक्याती मंसूबे कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम कटरा रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा ता श्रीनगर और वापसी के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। जराये के मुताबिक ये ट्रेनें मुकामी बाशिंदों, सियाहों और यात्रियों के लिए एक तेज रफ्तार, आरामदेह और काबिल भरोसा सफर का जरिया बनेंगी। वजीर आजम कटरा से वर्चुअल तरीके से कई सड़क मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे ताकि खास तौर पर सरहदी इलाकों में आखिरी मुकामात तक रसाई को फरोग दिया जा सके। वजीर आजम कटरा में 350 करोड़ रुपए की लागत से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखेंगे। ये रियासी जिला में पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो खिते में सेहत के निजाम में नुमाया बेहतरी लाएगा। रेल के बुनियादी ढांचे और खिते में राब्ते को बेहतर बनाने के इज़्म के तहत वजीर आजम चिनाब पुल का इफ्तिताह करेंगे जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इसकी बुलंदी पेरिस के एफल टावर से भी ज्यादा है। वो 6 जून को सुबह 11 बजे के करीब पुल के डेक का दौरा करेंगे। इसके बाद वो मुल्क के पहले केबल स्टेड पुल अंजी पुल का दौरा और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम दोपहर 12 बजे के करीब कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। चिनाब रेलवे जो दरिया के ऊपर 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा है, दुनिया का सबसे बुलंद रेलवे आर्च पुल है। ये 1315 मीटर तवील स्टील आर्च पुल है जो जलजलों और तेज हवाओं का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। जराये के मुताबिक ये पुल जम्मू और श्रीनगर के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाएगा। वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा से श्रीनगर तक का सफर सिर्फ 3 घंटे में मुकम्मल होगा जो मौजूदा वक्त के मुकाबले में 2 से 3 घंटे कम है। वजीर आजम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 272 किलोमीटर तवील USBRL मंसूबा तकरीबन 43,780 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है जिसमें 36 टनल्स, 119 किलोमीटर तवील और 943 पुल शामिल है। ये मंसूबा कश्मीर वादी को पूरे मुल्क से हर मौसम में जोड़ने वाला रेलवे राब्ता फराहम करता है और इलाकाई नकलो हरकत और समाजी व इक्तिसादी इंतजाम में इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर जम्मू कश्मीर खास तौर पर रियासी, जम्मू और उधमपुर इजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस अफसरान खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। मुकामात के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है और जदीद आलात बशमूल ड्रोन निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरहदी इलाकों और अंदरूनी इलाकों में सिक्योरिटी का जाल मजीद मजबूत कर दिया गया है। वजीर आजम की रैली के मुकाम कटरा स्टेडियम की तरफ जाने वाली कई सड़कें बंद की जा सकती है या इन पर ट्रैफिक को मोड़ दिया जा सकता है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का करेंगे इफ्तिताह। जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजवज़ा दौरा जम्मू कश्मीर के पेश नज़र आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल चनाब पुल का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि कल जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी दिन होगा। मौसूफ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में मजीद कहा कि वो वज़ीर आज़म के दौरे से कबल ज़मीनी सूरत हाल का खुद जायजा लेने के लिए चनाब पुल पहुंचे। वाज़ेह है कि पुल 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और इसकी तामीर पर 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के इफ्तिताह से जम्मू कश्मीर में तरक्की की नई बहार आएगी। इस दिन का अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत अरसे से इंतजार था तो शायद कम होगा। इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं या 8वीं जमात में। आज मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज छोड़ के अब काम कर रहे हैं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वजीर आजम साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और हम सबको फायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज वाले जो है 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाजार तक पहुंचा पाएंगे। इस रेल प्रोजेक्ट ने बहुत रिकॉर्ड सेट किए हैं। चिनाब ब्रिज जो है वो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज है। मैं खुद वहां से होके आया हूँ। नीचे देख के बंदे को डर लगता है। जो अंजी ब्रिज है, केबल स्टे लॉन्गेस्ट जो है रेलवे का मुल्क में। और ये प्रोजेक्ट जो है इतने सुरंग, इस खासकर कटरा और बानिहाल को जोड़ने का जो हिस्सा है वो ज्यादा सुरंग का है बनिस्बत के ओपन एयर के ट्रैक्स का। इससे टूरिज्म को फायदा पहुंचेगा, जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनको इसका फायदा होगा और हमारी ट्रेड को फायदा होगा। तो इकोनॉमी में हर किसी को इसका फायदा है। और आप देखें तो टिकटों की कीमत जो है वो ज्यादा नहीं है। 4 घंटे में जो है श्रीनगर से बंदा जो है कटरा पहुंचेगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कुछ महीनों में जम्मू का जो है वो प्लेटफॉर्म का काम मुकम्मल होगा तो ये ट्रेन कटरा के बजाय जम्मू में इसका जो है इसका स्टॉप होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के इफ्तिताह से एक दिन पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का चनाब पुल का दौरा। सबन आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले यौम माहौलियात की अहमियत हर गुजरने वाले बरस के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है, चूंकि जैसे जैसे दुनिया तकनीकी और सनती तरक्की के नए नए जीने चढ़ती जा रही है, वैसे वैसे माहौलियाती शिराजे पर पड़ने वाले दबाव में इजाफा होता जा रहा है। इस साल यौम माहौलियात पर जिस मुद्दे पर तवज्जो मरकूज रही वो है प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी को खत्म करना। यौम माहौलियात के मौके पर आज मुल्क के दीगर इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब और सेमिनारों का एहतमाम किया गया, जिनमें मुकर्रिरीन ने इस दिन की इफादियत उजागर करते हुए प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म या कम अज कम इसे घटाने के तौर तरीकों की निस्बत से मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर प्लास्टिक की आलूदगी को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत की मुश्तरका भलाई और आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद सैयारे को यकीनी बनाने के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर काम करने की अशद ज़रूरत है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आलमी यौम माहौलियात पर ज़मीन के ऐसे ढंग से देख रेख करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, आइए अपने सैयारे की खूबसूरती का जश्न मनाएं। इधर आलमी यौम माहौलियात पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज यौम माहौलियात के मौके पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने माहौलियात को दरपेश चैलेंज गिनवाते हुए प्लास्टिक के इस्तेमाल को हद दर्जा कम करने और इसके मुनासिब मुतबादिल काम में लाने की जरूरत उजागर की। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट। आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में पूरी दुनिया के साथ साथ वादी भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में शब माहौलियात और रिमोट सेंसिंग हुकूमत जम्मू कश्मीर और महकमे जंगलात की जानिब से मुश्तरका तौर पर आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया।
जिसमें प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट सुरेश गुप्ता, डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर एच मोहन, सुनेश बख्शी और चेयरमैन जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वासु यादव के अलावा माहिरीन माहौलियात, फैकल्टी मेंबरान और मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा की एक कसीर तादाद ने शमूलियत की। प्रोग्राम के दौरान सरकारी माहौलियात के हवाले से शऊरी आदात को अपनाने और दूसरों को भी ऐसा करने का अहद दिलाया। अपने खिताब में प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी सुरेश गुप्ता ने बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में माहौल को कई तरह की चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से आब हवा में तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलात में आतिशबाजियां और दीगर ऐसी चीजें वकूफ पजीर हो रही हैं जिनका माजी में तस्वुर किया जाना महाल था। उन्होंने मजीद बताया, अगरचे जम्मू कश्मीर में सरकार माहौलियात को साफ रखने के लिए इकदाम कर रही है, ताहम ये कोशिश तभी सूदमंद साबित होंगी जब समाज की जानिब से हुकूमती अहदाफ को हासिल करने में ताउन फराहम किया जाएगा। डीन एकेडमिक अफेयर इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एच मून ने प्लास्टिक आलूगी से निपटने में तालीमी इदारों के किरदार पर मुफस्सल रोशनी डालते हुए कहा कि प्लास्टिक के मुतबादिल तलाश करने के लिए इख्तिराई तौर पर सोचना वक्त की पुकार है। दीगर शुरा ने बताया कि कुरे अर्ज पर माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए माहौलात का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, क्योंकि जिंदगी फितरत के बगैर कायम नहीं रह सकती और इसलिए फितरत के साथ हम आहंगी को बरकरार रखना तमाम इंसानों के लिए जरूरी है। तकरीब के दौरान अगरचे वजीर माहौलियात और जंगलात जावेद अहमद राना को बतौर खुसूसी मेहमान शिरकत करने का प्रोग्राम था, ताहम कुछ मसरूफियात की वजह से वजीर मौसूफ तकरीब में शामिल नहीं हो सके। वाज़ेह है कि यौम माहौलियात हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इन साल का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। मैं आपको बता के चलूं कि जम्मू कश्मीर में सरकारी तौर पर 2 म्युनिसिपल कारपोरेशनों और 76 म्युनिसिपल कमेटियों की जानिब से रोजाना 1502 टन फुजला को ठिकाने लगाना पड़ती है, ताहम जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीके कार की अदमी मौजूदगी की वजह से कुर्ब जवार में कोड़े के ढेर बिगड़े माहौलियात की तरफ वाज़ेह इशारा करते हैं और इस ज़मन में जहाँ हुकूमती सतह पर ठोस इक़दाम वक्त का तकाजा है, वहीं समाजी सतह पर भी हर फर्द को इस ज़मन में अपना किरदार अदा करना चाहिए। यौम माहौलियात के मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में तकरीब का एहतमाम। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आलमी यौम माहौलियात के मौके पर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में स्कूल की कल्चरल विंग के ज़ेरे एहतमाम एक बेदारी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा ने माहौलियात की अहमियत को उजागर करने के लिए शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल मुश्ताक सोपोरी और कल्चरल विंग की इंचार्ज आमिना अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए माहौल को आलूदगी से पाक रखने और आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उधर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल में भी यौम माहौलियात के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन यत्तू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। मौसूफ ने आज के दिन की अहमियत बयां करने के लिए हमारे नुमाइंदे रहीम रिजवान से बात करते हुए कहा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से जो तकरीब ऑर्गेनाइज की गई, मैं यहाँ के पूरी टीम को, खास यहाँ के सीओ साहब को, यहाँ के जो है डिप्टी सीओ एंड प्रिंसिपल को मुबारकबाद दे दूंगा। आपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जिस तरीके से यहाँ बच्चों ने मैसेजिंग की है, चाहे वो इन्हें स्किट पेश किया या इसी तरीके से जो बाकी उन्हें लेक्चर्स वगैरह दिए, मुझे लगता है कि अच्छा ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम था। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में इस वक्त जो सबसे बड़े चैलेंजेस है, उनमें से एक सबसे अहम चैलेंज जो है वो एनवायरनमेंट के हवाले से है। तो चूंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वैसे भी अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से बड़ा फ्रेजाइल है। यहाँ का एनवायरनमेंट जो है अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई जो है इम्बैलेंस होगी, उसके बहुत ही जो है खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, दे शुड नो कि इसकी क्या अहमियत है, हमें एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। और खासतौर से जो आज के दिन के हवाले से थीम चूज किया गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है खत्म करना है, वो अल्टरनेटिव मीन्स हमारे पास अवेलेबल है, उनको अडॉप्ट करना है। नॉट ओनली दैट, बल्कि जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे आसपास के जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे जंगल है, इनको बचा के रखना है। दिस विल बी ओनली पॉसिबल जब हम लोग और हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, हमारे स्टूडेंट्स वो सेंसिटाइज किए जाएं, उनको संजीदगी दी जाए कि ये हमारे लिए कितना अहम है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, जिन्होंने आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल में यौम माहौलियात के मौके पर मुनक्कद तकरीब में शिरकत की। उधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के ऑडिटोरियम में चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के इंतजामिया के ताउन से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत ACR किश्तवाड़ इदरीस अहमद ने की। प्रोग्राम में कॉलेज के तलबा और तालिबात और अफसरान के अलावा
कैरो बिजली प्रोजेक्ट के कुछ अफसरान ने शमूलियत की। दरअसल आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और म्यूनिसिपल कमेटी टंगमर्ग के इश्तराक से मुनक्किदा माहौलियाती आगाही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मकसद माहौल के तहफ़्फ़ुज़, साफ व सरसब्ज तर्ज जिंदगी को फरोग देना और गुलमर्ग को साफ व शफाफ रखने का पैगाम आम करना था। फारूक अहमद शाह ने इस मौके पर कहा कि गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती को महफूज रखने के लिए अवामी शराकत दारी निहायत ज़रूरी है। इसी दौरान आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस जम्मू कश्मीर चैप्टर के इश्तराक से प्लास्टिक आलूदगी के खिलाफ जद्दोजहद के उन्वान से एक वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार में 100 से ज्यादा शुरका मौजूद थे, जिनमें इंजीनियर, तलबा व तालिबात, अफसरान, असातिज़ा और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदगां शामिल हैं। वेबिनार में माहिरीन ने प्लास्टिक से माहौलियात, सेहत, मईशत और खुराक पर पड़ने वाले असरात पर रोशनी डाली। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से बैक वक्त कर्ज की 2 किस्तें काटने के खिलाफ एम्प्लॉईज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी का एक आला सतही वफ्द आज जम्मू कश्मीर बैंक के सीनियर हुकाम से बैंक हेडक्वार्टर पर मुलाकात हुआ। वफ्द की क़यादत कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान ने की। इस मौके पर मुलाजमीन के नुमाइंदों ने बैंक हुक्काम पर जोर दिया कि वो काटी गई एक किस्त को फौरी तौर पर फेस्टिवल एडवांस की हैसियत से वापस करें ताकि ईद उल अजहा से कबल मुलाजमीन को राहत मिल सके। बैंक हुक्काम ने कहा कि किस्त की तारीख में तब्दीली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहनुमा उसूलों के मुताबिक की गई और मजबूरी के तहत बैक वक्त 2 किस्तें काटना पड़ी। वफ्द ने बैंक हुक्काम की इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया कि मुलाजमीन दरखास्त देकर ही फेस्टिवल एडवांस हासिल करें, बल्कि उन्होंने कहा कि बैंक को ये इक़दाम अज खुद और रजाकाराना तौर पर उठाना चाहिए ताकि लाखों मुलाजमीन को ईद से पहले राहत मिल सके। बैंक हुक्काम ने यकीन दिलाया कि वो ये तजावीज़ आला हुक्काम की नोटिस में लाएंगे और आज शाम तक बैंक की जानिब से एक हतमी बयान जारी किया जाएगा। इस मौके पर एजाज अहमद खान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आज़म अब्दुल्ला से भी मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की ताकि ईद के मौके पर मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात कम हो सकें। इधर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉईज कोऑर्डिनेशन कमेटी JKECC ने जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से एक ही महीने में 2 किस्तें काटने के गैर मुनसिफाना अमल पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। याद रहे कि यह मुसलसल दूसरा महीना है जब बैंक ने ये माली ज्यादती की है। बैंक ने इससे पहले इस मसले को दुरुस्त करने का वादा किया था, लेकिन एक बार फिर उसने बकौल मुलाजमीन लीडरान के अपने वादे और एतमाद को तोड़ दिया है। चेयरमैन JKECC शाह फैयाज और टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हातिम कयूम ने मुतालबा किया है कि इस ज्यादती का फौरी नोटिस लिया जाए और मुस्तकबिल में इस किस्म की माली बेज़ाब्तिगियों को रोका जाए। इधर तहसील हेडक्वार्टर दिवसर में आज जिलाई सदर कांग्रेस अब्दुल रशीद लोन की क़यादत में कांग्रेस वर्करों ने महकमे दही तरक्की और BDO दफ्तर के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर नाराजगी जाहिर की। एहतजाज में साबिक MLA दिवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल रशीद लोन और मोहम्मद अमीन भट्ट ने मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्हें इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की नाकामियों के बाइस तरक्याती काम ठप हो चुके हैं और आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने बिलखुसूस ठेकेदारों के वाजिबुल अदा बिलों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया और कहा कि अगर अदायगी फिलफौर ना हुई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद जाहिर करते हुए कहा है कि इंतखाबात से कबल किए गए वादे पूरा करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और सिर्फ अलामती इक़दामात और दिखावे पर जोर दे रही है। समन आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में थायराइड के मसाइल की निस्बत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। याद रहे कि आलमी पैमाने पर थायराइड के अमराज की निस्बत से बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 25 मई का दिन मुकर्रर किया जाता है। अलबत्ता स्किम सौरा में इस ताल्लुक से आज एक बड़ी तकरीब का इनेकाद हुआ। तफसीलात के साथ अकरमुल हसन। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आज थायराइड से जुड़ी बीमारियों से मुतलिक एक अहम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिरीन ने थायराइड की बीमारियों की वजूहात, अलामात, तशख़ीस और इलाज पर सैर हासिल गुफ्तगू की। ये तकरीब हाल ही में मुनक़िद वर्ल्ड थायराइड डे, जो पूरी दुनिया में हर साल 25 मई को मनाया जाता है, की मुनासिबत से मुनक़िद की गई थी। तकरीब में डायरेक्टर सिगमस प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर GM गुलजार के अलावा
सरकर्दा मुआलिजीन और माहिरीन बशमूल मौरूफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर रियाज अहमद मिसगर और सिकम्स के दीगर अफसरान भी तशरीफ फरमा थे, जिन्होंने मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। माहिरीन का कहना था कि थायराइड गर्दन के सामने मौजूद तितली नुमा एक हदूद होता है जो हार्मोन पैदा करता है और जो निज़ाम मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। उन्होंने कहा क्योंकि थायराइड का बुनियादी काम जिस्म की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना है और जिस्म के खुलियों को तवन्नाई इस्तेमाल करने की हिदायत करता है, इसलिए इसे मेटाबॉलिज्म का मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस मौके पर डायरेक्टर सिग्नल प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा है कि आज के दौर में थायराइड के मसाइल आम होते जा रहे हैं। उनका कहना था कि इन मसाइल को तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाकर ठीक किया जा सकता है। इस ज़िम्न में उन्होंने कई मिसालें पेश की। उन्होंने कहा क्योंकि लोगों का ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी के सामने गुजरता है, इसलिए हम खेल कूद और वर्जिश से दूर रहते हैं। ये सूरत हाल हमारे बच्चों में भी देखने को मिलती है। हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम पर फोकस ज्यादा है और वो बाहर जाकर खेलने कूदने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इस तरह की तर्ज जिंदगी से सेहत के दीगर मसाइल की तरह थायराइड से जुड़ी बीमारियां भी नमूदार होने लगती है। डायरेक्टर सिग्नल का कहना था कि हम अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाकर थायराइड से जुड़ी बीमारियों के अलावा कई दीगर बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को तलकीन की कि वो एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अख्तियार करके खुद को तरह तरह की बीमारियों से महफूज रखे। डायरेक्टर सिग्नल ने खास तौर पर बच्चगी के माहिरीन और बच्चों के डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो नवजायद बच्चे को पूरी तौर पर थायराइड टेस्ट करे और हामिला खवातीन को भी थायराइड का टेस्ट जरूर कराए। उन्होंने तमाम लोगों को आयोडाइज्ड नमक ही इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इस मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद मिसगर ने खिताब करते हुए थायराइड से जुड़ी बीमारियां आम होने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत में हर 10 अफराद में एक थायराइड से जुड़े इमराज का शिकार है। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बारामूला से करामत कयूम की इत्तला है कि कल शाम जिला बारामूला के पट्टन और बाबरिशी इलाकों में शदीद जालाबारी हुई, जिससे मेवा बागात, सब्जी की क्यारियों और धान की पनीरी को खासा नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि कल शाम की जालाबारी से जो इलाके मुतासिर हुए उनमें पट्टन के दसलीपुरा, शेरपुरा, बुरन, वानीगाम और तिलगाम, जबकि इलाका टंगमर्ग के बाबरिशी, कहीपुरा, नंबलनार और सूट पथरी इलाके शामिल हैं। इधर नाले फरस्तार में तेज बारिशों की वजह से तूगियानी आई हुई है, जिसकी वजह से वानीगाम, वागुरा के इलाकों में धान की पनीरी मुतासिर बताई जाती है। दरअसल पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि खान साहब हल्का इंतखाब के रहियार, गोश्तधजी, करालपथरी और मुजपथरी इलाकों में जालेबारी से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिया जाए। कल 6 जून को नमाज जुमा के बाद चायरा मागाम में एक मजलिस अज़ा का एहतमाम किया जा रहा है। मजलिस में अकीदतमंदों की भारी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि मागाम हांजीवीरा रोड, जो कि कोंगम डारा से होकर जाता है, इंतहाई खराब हालत में है और इसके बाइस मुसाफिरों को महज 7 किलोमीटर का सफर करने में 1 घंटा सर्व करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि यह सड़क 2 जिलों को आपस में जोड़ती है। अलबत्ता आर&बी महकमा इसके रखरखाव की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आबादी का मुतालबा है कि इस मामले की तरफ फिलफौर तवज्जो दी जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दी।